देखिए, जिस दिन उनका चुनाव नतीजा आया था तो अमोल कीर्तिकर जी टिल द एंड विनिंग कैंडिडेट थे। उनका मार्जिन था 2200 से लेकर फिर 650 पे हुआ और रीकाउंटिंग के बाद भी वो लीड कर रहे थे। पर अचानक से काउंटिंग जब होती है 19th राउंड के बाद उन्होंने काउंटिंग पहले बंद कर दी, फिर अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया कि किसने कितने पोल वोट पाए हैं। वो छोड़िए, फिर पता चला कि 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पुलिस स्टेशन गए ये कहकर कि रविंद्र वायकर के परिवारजन जो उनके साले हैं वो एक मोबाइल फोन लेकर गए थे और वो बात कर रहे थे गुर्रव जी से, जो गुर्रव जी डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जोगेश्वरी विधानसभा के, वो इलेक्शन कमीशन में कार्यरत हैं। तो वो क्यों बात कर रहे थे और इस समय पे जहां मोबाइल अलाउड नहीं है वो मोबाइल लेकर क्यों गए थे? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस एफआईआर के माध्यम से पता चला है, ये मैं नहीं कह रही हूं, विपक्ष नहीं कह रहा है, पुलिस के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चला है कि जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था। वो ओटीपी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए यूज कर रहे थे, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिबल पोलिंग ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम हो। तो अगर वो कर रहे हैं और लेट्स से अगर ओटीपी डेटा एंट्री के लिए भी था, तो डेटा एंट्री तो वो होती है कि जो पोल हुए हैं वो आप डालें। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मुंबई पुलिस ने भी उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अमोल कीर्तिकर जी ने भी मांगा है। ये लोग झिझक क्यों रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देने को? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिटर्निंग ऑफिसर है बात करिए क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया? एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं कराया है। एफआईआर वो 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कराया है, अपना मेहनत कर कराया है। 10 दिन लगे एफआईआर दर्ज होने में भी। तो ये सारे सवाल उठते हैं। पर इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट बनने की जगह इसको डिफेंड क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है कि इतने वोटिंग होने के बाद भी अभी इतने दिनों के बाद मामला सामने आ रहा है। वो वोटिंग ये मामला उसी दिन सामने आ जाता, पर वनराय पुलिस स्टेशन कह रहा है कि उनको एफआईआर दर्ज करने से रोका जा रहा था। ये उनपे प्रेशर कौन डाल रहा था, ये पूछने की बात है। अगर वनराय पुलिस स्टेशन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सीसीटीवी फुटेज मांगी है, तो अब सीसीटीवी फुटेज देने में क्यों झिझक रहे हैं? क्यों 10 दिन लगते हैं वो एफआईआर दर्ज होने में? बाकी सारी चीजें एक तरफ, सवाल ये है कि अगर ये डिस्प्यूटेड रिजल्ट है, अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या इलेक्शन कमीशन फिर भी उनको लोकसभा में ओथ लेने देगा? ये तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है इनको ओथ नहीं लेनी चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मानेगा तो जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट जाकर ये लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही हमें इलेक्शन कमीशन जो एम्बैरेस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही हमें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए लड़ाई लड़ते रहे। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.